ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मेसा का पठार कहां पर है? कमेंट करेंगे मेसा का पठार कहां पर है। सभी कमेंट करेंगे मेसा का पठार कहां पर है आपका। उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में? मेसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार कहां पर है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में क्या है? मेसा का पठार है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है। कैलाश बिल्कुल सबका सही आ रहा है ना। अर्पित, रमेश, मोहन, प्रकाश। अगला बताओ, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट करेंगे। भारत का पहला परमाणु विस्फोट है वो कहां पर किया गया था? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। फटाफट कमेंट करो चलो, और एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर दो, है ना। क्लास को लाइक और शेयर करके कमेंट करें। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया था? पोखरण में। पोखरण में, क्या बात है। कहां पर दोस्तों? पोखरण, जैसलमेर में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, बताओ भाई इनमें से कौन सी नदी है ना वो सांबर में नहीं गिरती है? फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सी नदी है वो सांबर में नहीं गिरती है विद्यार्थियों? मेंढा नदी, कांतली, खंडेल या रूपनगढ़? इनमें से कौन सी दोस्तों नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती है? तो वो आपकी कांतली है विद्यार्थियों। कांतली है ना, ये सांबर में नहीं गिरती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अपन सुपर फास्ट डिवीजन है ना, अपन सुपर फास्ट डिवीजन करने वाले हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में किस स्थान पर नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया है? नर्मदा से लंबावी जिले कौन कौन से विद्यार्थियों? नर्मदा की बात हो रही है। नर्मदा का संबंध कहां से? सिरोही पाली से, सांचौर बाड़मेर से, नागौर पाली से या राजसमंद पाली से? नर्मदा से लंबावी जिले बताओ। नर्मदा से लंबावी जिले कौन कौन से विद्यार्थियों? तो वो आपके बिल्कुल सांचौर बाड़मेर। सांचौर बाड़मेर क्या है दोस्तों? आपके नर्मदा से लंबावी जिले हैं। ठीक है, नर्मदा का लाभ किसको मिलता है? सांचौर और बाड़मेर जिले को। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बनास की सहायक नदियां का सही बताओ भाई इनमें से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। ये आपका रिवीजन है। एग्जाम से पहले डर लगता है ना, वो आपको डर नहीं लगना चाहिए। डरना नहीं है आपको, आराम से पेपर देके आना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, गड़बड़ी मत। ठीक है, अब बताओ बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इनमें से बनास की सहायक कौन कौन सी है विद्यार्थियों? तो देखो यहाँ पर मोरेल, बेड़च, मैनाल और स्वाद्रा। ये क्या है दोस्तों? आपकी बनास की सहायक नदियां हैं। बनास को वन की आशा कहते हैं। बनास को वन की क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वन की आशा कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है? बताओ भाई, सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? सबसे अधिक वर्षा है वो कहां होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बताओ? तो यहां पर आपका उत्तर झालावाड़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? झालावाड़। शानदार शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में होती है। ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो आपका झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो आपका माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है विद्यार्थियों? माउंट आबू। ठीक है, आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है आपसे? खड़िन वर्षा जल संग्रहण विधि है ना, इसका संबंध कहां से है? बताओ, खड़िन क्या है दोस्तों? वर्षा के जल को इकट्ठा करने की विधि है। तो ये कहां पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या सीकर में? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। खड़िन कहां पाई जाती है दोस्तों? खड़िन क्या है? वर्षा जल इकट्ठा करने की विधि है। और खड़िन जैसलमेर में। कहां पर दोस्तों? खड़िन जैसलमेर में। खड़िन की उत्पत्ति कहां से हुई है दोस्तों? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से। खड़िन का संबंध जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से है। ठीक है ना, यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। मैं कमेंट सबके देख रहा हूं भाई, कमेंट यहां पर सबके देख रहा हूं। कौन क्या कमेंट कर रहा है? पूजा है, शेरमी कुमारी, राकेश कुमार, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अनिल कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है? निम्न में से किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? इनमें से बताना है लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है। किन किन जिलों में दोस्तों है ना लाल लोमी मृदा पाई जाती है? मिट्टी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? वो कमेंट करना है। बिल्कुल, रेड लूम कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? वो आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहां पर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। कहां पर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र में।
ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बजट 2023-24 में कपास मंडी स्थापित करने की घोषणा है, वो कौन से स्थान पे की गई है? ये बजट से क्वेश्चन आएगा, ये करंट का प्रश्न है विद्यार्थियों, और बजट से पक्का आएगा। आपको बताना है दोस्तों, बजट 2023-24 में कपास मंडी स्थापित करने की घोषणा है, वो कहां पर की गई है? खेमू की रानी झुंझुनू में, खाजूवाला बीकानेर में, बैंकू चित्तौड़गढ़ में, या लोध बिल्कुल सीकर में? बताओ साथियों, कपास मंडी है ना, ये कहां पर स्थापित की जाएगी? खाजूवाला बीकानेर में। जो भी खाजूवाला बीकानेर कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन, बताओ राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन है, वो किन किन जिले से होता है? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई मुकेश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और पेपर खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर आंसर की करवाई जाएगी। आंसर की का मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, प्रॉपर बना के। अब देखिए, अमेरिकन कपास कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? वो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या रहेगा साथियों? बिल्कुल बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर में कौन सी? बिल्कुल अमेरिकन कपास पाई जाती है। आपसे पूछ लो एग्जाम में, नरमा, नरमा क्या है दोस्तों? नरमा कपास की किस्म होती है। नरमा का संबंध किससे है? वो कपास से है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला पूछा है, राजस्थान में व्यर्थ व बंजर भूमि सर्वाधिक कहां पर है? बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि है, वो किस जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या बाड़मेर में? सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है जहां पर क्या हो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि विद्यार्थियों है? ये तो बच्चे को पता होगा। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहां पर है विद्यार्थियों? जैसलमेर में। जैसलमेर में, क्या बात है, शानदार। एक बार सभी क्लास को शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखे विद्यार्थियों। तो सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि है वो जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर क्या है? राजस्थान का सबसे बिल्कुल बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला सवाल पूछा विद्यार्थियों, सोम कमला आंबा परियोजना किन जिलों में संबंधित है? बताओ भाई, सोम कमला आंबा परियोजना है ना, इनका संबंध किस जिले से है? अलवर से, डूंगरपुर से, बीकानेर से, या पाली से? सोम कमला आंबा परियोजना है ना, वो कहां पर कमेंट करेंगे? सोम कमला आंबा परियोजना का संबंध है वो किस जिले से हो जाएगा? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। अब आपको यहां पर कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सोम कमला आंबा का संबंध कहां से है विद्यार्थियों? बताओ फटाफट, फटाफट कमेंट करो। डूंगरपुर से। क्या बात है, क्या रहेगा सही उत्तर? डूंगरपुर में क्या है आपकी? सोम कमला आंबा परियोजना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, मेजा बांध कहां पर है? कमेंट करेंगे। मेजा बांध कहां पर बताओ? मेजा बांध है वो कहां पर है दोस्तों? मिट्टी से बना बांध, मेजा बांध विद्यार्थियों। भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, या उदयपुर में? तो मेजा बांध कहां पर है आपका? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहां पर है साथियों? भीलवाड़ा में आपका मेजा बांध है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला बताओ, बीसलपुर बांध परियोजना कहां पर है, या कौन सी परियोजना है? बताओ। बीसलपुर परियोजना है ना, ये दोस्तों क्या एक है परियोजना? वृहद परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, मध्यम परियोजना है, या लघु परियोजना है? बताओ भाई, बीसलपुर बांध कहां पर है विद्यार्थियों? बनास पर क्या बना हुआ है? बीसलपुर बांध है विद्यार्थियों। अब आपसे पूछा है बीसलपुर बांध है ना, ये बिल्कुल कैसी परियोजना है विद्यार्थियों? ये किस टाइप की परियोजना है विद्यार्थियों? ये वृहद परियोजना। कैसी है दोस्तों आपकी? वृहद परियोजना है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार पशुपालन विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बजट से। बजट से क्वेश्चन बन सकता है विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करेंगे। बजट 2023-24 के अनुसार दोस्तों घोषणा हो चुकी है कि राजस्थान में ना पशुपालन विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? जयपुर में, जोधपुर में, जोबनेर में, या सवाईमाधोपुर में? बताओ भाई। बिल्कुल जोबनेर में। जोबनेर, वेरी गुड। यहां पर क्या आएगा? जोबनेर आएगा। दोस्तों घोषणा हो चुकी है कि जोबनेर में क्या खोला जाएगा? पशुपालन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। एग्जाम से पहले ये प्रश्न देख के जाना है ना, एग्जाम से पहले एक बार ये सारे प्रश्न देख के जाना, काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। अगला पूछा है, बजट 2022-23 में किस स्थान पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है? प्रावधान है? बताओ भाई।
अब देखो बजट 2023-24 से पूछा है कि कौन सा स्थान में दोस्तों है ना पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का प्रावधान है। लालसोट और बस्सी में, नीम का थाना और लालसोट में, लालसोट बस्सी और सांचौर में, या बस्सी लालसोट और मंडोर में पशु चिकित्सा कहां खोलने का दोस्तों घोषणा या प्रावधान है, तो वो आपका लालसोट बस्सी में। कहां पर है? लालसोट और बस्सी में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। ऑप्शन ए बताने वाले क्या होते हैं? सभी राइट होते हैं। अगला पूछा है 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत है। अब देखो राजस्थान में अगर भारत में अगर 100 पशु है, अगर भारत में 100 पशु है ना, तो उसमें से बताना है उसमें से राजस्थान में कितने पशु है। फटाफट कमेंट करेंगे। भारत के पशु में से राजस्थान में कितने परसेंट पशु है विद्यार्थियों? 15% है, 25% है, 22% है, या 10.60%? फटाफट कमेंट कीजिए चीजिए, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अगर भारत में 100 पशु है तो उसमें राजस्थान में कितने दोस्तों? राजस्थान में 10.60% है वो पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है डी सही है। यहां पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल। प्रीति, मेहुल, सानू, अनिल, जोशना, पूजा, तनुज, पार्वती, वेरी गुड। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति स्थल है। देखो थार पारकर क्या है? गाय होती है। अब मुझे बताओ इस गाय की उत्पत्ति कहां से हुई है ना? सुआल का नागौर से, मालानी बाड़मेर से, पुष्कर अजमेर से, या आबू सिरोही से। थार पारकर गाय की उत्पत्ति स्थल फटाफट कमेंट करेंगे। देखो आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा फटाफट आपको सुपर फास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका टाइम बच सके। समझ रहे हो ना? अब देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल है वो आपका मालानी बाड़मेर है। मालानी बाड़मेर में क्या हुई थी दोस्तों? थार पारकर गाय की उत्पत्ति हुई थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। बी ऑप्शन बताने वाले क्या होते हैं? यहाँ पर सभी के सभी राइट होते हैं। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पेश है। क्या पूछा आपसे? राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। क्या पूछा आपसे? राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या जयपुर में? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान पूछ ले आपसे एग्जाम में तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बताओ। बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन बता पाएगा देखते हैं अभी। इसका उत्तर कौन दे पाता है विद्यार्थियों? क्योंकि यह प्रश्न लेवल का प्रश्न है। सारे प्रश्न क्या है? आपके सिलेबस पर आधारित हैं और एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न एग्जाम है ना बार बार आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं विद्यार्थियों। तो बिल्कुल अविका नगर आदि कमेंट कर रहे हैं। केंद्रीय भेड़ है ना ऊन अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है विद्यार्थियों? बिल्कुल अविका नगर टोंक में। कहां पर है विद्यार्थियों? बताओ। अविका नगर टोंक में विद्यार्थियों हैं। ठीक है, हाँ राजस्थान में कहां पर है? अविका नगर में। अब अविका नगर ऑप्शन में है नहीं, ध्यान रखना। अविका नगर कहां पर है? टोंक में। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भूलना मत। ठीक है, भूलना मत विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां बनाया गया है? बताओ गोडावन क्या है दोस्तों? बताओ, पहली बात तो पता है ना आपको? हाँ तो बताओ गोडावन का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहां बनाया गया है? सम जैसलमेर में, अमरपुरा जैसलमेर में, बांधन जैसलमेर में, या बेल्लानी जैसलमेर में? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपसे गोडावन के बारे में। तो यहां पर क्या रहेगा? सम जैसलमेर। सम जैसलमेर में क्या होता है ये आपसे पूछा ना। सम जैसलमेर क्या है दोस्तों? आपका पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट करो। सम जैसलमेर क्या है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहां पर क्या होती है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों आपका? तो वो आपका बिल्कुल सम है। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, यहां पर क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। बिल्कुल संजय वगैरह, मनीषा वगैरह, पूजा, सबका सही है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। इनमें से किस घास को गोडावन की प्रजनन स्थली कहते हैं? सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास, या दामन घास? गोडावन की प्रजनन स्थली कहलाती है वो आपकी सेवण घास है। सेवण घास कहां पाई जाती है बताइए क्या आपको? अरे सेवण घास कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण घास दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है,
बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। ये क्या होती है? गोंडावन की पर्यटन स्थली होती है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना। बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा लाठी सीरीज, पढ़ाई क्या लाठी सीरीज? बिल्कुल, लाठी सीरीज आपसे पढ़ा है ना। तो लाठी सीरीज में क्या होता है? बिल्कुल आपकी सेवन घास उगती है, ठीक है। और ये बिल्कुल क्या है? आपकी एक भूगर्भीय जल पट्टी है। कहां पाई जाती है? जैसलमेर में। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में शुष्क अर्धशुष्क वनों का क्षेत्रफल या राज्य के कुल क्षेत्र का कितना भाग है? अब बताना आपको, शुष्क और अर्धशुष्क है ना वन, वो राज्य के कुल कितने % भाग पर फैले हुए हैं? 42.16, 36.12, 58.11 या 21.38? बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न विद्यार्थियों, मजा आ जाएगा आपको। हाँ जी, तो यहां पर क्या रहेगा? 58.11। 58.11% भाग पर क्या है दोस्तों? आपके शुष्क और अर्धशुष्क के वनों में से, ठीक है ना। है ना, जितने वन है ना राजस्थान में 100% वन पाए जाते हैं ना, उसमें से आपके 58% वन कैसे है? वो है शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही रहेगा सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अपन कहां रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। तो बताओ राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है विद्यार्थियों। चलिए, राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, राज्य में 4 टाइगर रिजर्व हैं, राज्य में 22 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, राज्य में 36 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर क्या है? सही नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, एक बार सभी यहां पर कमेंट करो, एक बार सभी यहां पर क्या करना है साथियों? आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो यहां पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बताओ मुझे। यहां पर 26 कर दो, 26 कर दो, ठीक है। हाँ, तो सही उत्तर यहां पर क्या रहेगा? असंगत आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका असंगत है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। थोड़ा सा प्रश्न को क्या किया मैंने यहां पर? मॉडिफाई किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, देखते हैं। किस अभियान में टैंक के वृक्ष का पहला ह्यूमन एंटोमी पार्क स्थित है? दोस्तों इनमें से बताना है कौन से अभियान में दोस्तों क्या है? टैंक के वृक्ष का पहला ह्यूमन एंटोमी पार्क स्थित है। तो बिल्कुल ये जो पार्क दोस्तों है ना स्थित आपका, ये कहां पर है विद्यार्थियों? ये दोस्तों आपका हो जाएगा फुलवारी के नाल अभ्यारण्य में। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में दोस्तों। फुलवारी के नाल कहां पर है? उदयपुर में साथियों है, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है दोस्तों? सहेलियों की बाड़ी है दोस्तों, ठीक है ना, वो भी आपकी उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है और इसका निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भूलना मत, आ सकता है एग्जाम में। अगला पूछा आपसे, गागरोनी तोते के लिए और धोकड़े वनों के लिए कौन सा बर्ड प्रसिद्ध है? बताओ। गागरोनी तोता, गागरोनी तोता है वो कहां पाया जाता है? और साथ में धोकड़ा वन कहां पाए जाते हैं? दर्रा अभ्यारण्य में, सीता माता में, केला देवी में या जवाहर सागर अभ्यारण्य में? गागरोनी तोते और धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य है ना, ये क्या है? गागरोनी तोते और धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। जो भी दर्रा कमेंट करा, दर्रा सही है। यहां पर दर्रा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए आपसे पूछ रहा एग्जाम में, उड़न गिलहरी कहां पाई जाती है? उड़न गिलहरी कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? बिल्कुल, तो वो आपकी पाई जाती है साथियों कहां पर? बिल्कुल सीता माता में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है? बताओ भाई, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पर है? बताओ, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पर है? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? राजस्थान में ना पुलिस यूनिवर्सिटी है वो आपकी जोधपुर में है। कहां पर है पुलिस यूनिवर्सिटी? जोधपुर में है। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा, बहुत बढ़िया, सबके कमेंट चेक कर रहा हूं मैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार सभी लाइक करें। क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर साथ में जरूर करें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजस्थान में राजकीय विश्वविद्यालयों में के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। बताओ दोस्तों, राजस्थान में ना राजकीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कौन करता है विद्यार्थियों? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? बताओ। वेरी गुड,
शानदार दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। यहां पर क्या रहेगा, राज्यपाल ऑप्शन आपका सही है। राज्य व्यवस्था का तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला पूछा है, मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थापित है? बताओ भाई, मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जोधपुर में? बताओ भाई। बिल्कुल, तो सही उत्तर रहेगा जोधपुर में। बिल्कुल, यहां पर क्या रहेगा, जोधपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किन किन जिलों में फैला हुआ है? बताओ, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है ना, ये किन किन जिलों में विस्तृत है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां कहां पर फैला हुआ है? तो इसमें देखो, राजसमंद तो फिक्स है, राजसमंद तो इसमें क्या फिक्स है, मतलब ये तो कट गया, एक आपका राजसमंद हो गया, है ना। कुंभलगढ़ कहां कहां पर है दोस्तों? राजसमंद, पाली और उदयपुर में। कहां कहां पर है? राजसमंद, पाली, उदयपुर में क्या है आपका? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य विस्तृत है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। यहां पर दोस्तों कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, नीमला, रायसेला तथा मोरिजा बानोल, देखो नाम है मोरिजा बानोल, है ना। मोरिजा बानोल के लिए कौन सा खनिज? बिल्कुल लोहा है, सीसा जस्ता, फल्सपार या पाइटराइट? फटाफट कमेंट करेंगे। मोरिजा बानोल में किसकी खान है विद्यार्थियों? तो यहां से क्या निकलता है? यहां से लोहा निकलता है। यहां पर क्या है? लोह आवश्यक पाया जाता है, ठीक है ना। निमला, रायसेला और मोरिजा बानोल में क्या निकलता है? लोहा। यहां पर लोहे की खान है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, बताओ, राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई थी? निमाड़ा चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी बूंदी में, ब्यावर अजमेर में या गोटन नागौर में? राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री है ना, ये कहां खोली गई थी दोस्तों? लाखेरी बूंदी में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? टोरडी सागर बांध निम्न में से कौन से जिले में है? टोरडी सागर बांध कहां पर है? बिल्कुल, टोंक में, दौसा में, बूंदी में या कोटा में? टोरडी सागर बांध अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो सही उत्तर क्या आएगा, बताओ मुझे। टोरडी सागर बांध है वो आपका टोंक में। कहां पर है? टोंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी? राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी? ब्यावर में, पुष्कर में, भिनाई में या नसीराबाद में? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो ब्यावर में स्थापित की, कहां पर? ब्यावर में स्थापित की गई थी। जो भी ब्यावर कमेंट कर रहा है, ब्यावर ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? इनमें से कमेंट करना है, कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? बताओ। देखिए, स्वरूप सागर झील, फाय सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो, स्वरूप सागर है, बिल्कुल उदयपुर में है दोस्तों। फाय सागर नहीं है, पिछोला उदयपुर में, फतेह सागर उदयपुर में। मतलब यहां पर क्या रहेगा? फाय सागर झील है ना, फाय सागर, वो आपकी कहां पर? बताओ मुझे। फाय सागर है वो आपकी उदयपुर में नहीं है। तो बताओ फाय सागर है कहां पर? कौन बताएगा, बताओ। फाय सागर झील कहां पर? फटाफट कमेंट करेंगे। फाय सागर कहां पर है दोस्तों? हाँ, फाय सागर ब्यावर में, ब्यावर में, नागौर में। क्या बात है, अलग अलग आ रहे सबके। फाय सागर कहां पर है? फटाफट कमेंट करो। अजमेर में। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है? सबसे पहले ना, दिन कटे हाथ में, धौलपुर में, जैसलमेर में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है? तो वो होता है धौलपुर जिले में। जो भी धौलपुर कमेंट कर रहा है, धौलपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, बनास का उद्गम होता है, बनास का उद्गम कहां से होता है विद्यार्थियों? बनास है ना, बनास नदी का उद्गम है वो कहां से होता है विद्यार्थियों? बीचामेड़ा की पहाड़ियों से, गोकुंदा पहाड़ियों से, खमनोर पहाड़ियों से या नाग पहाड़ी से? बनास का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। कहां से? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। जो भी खमनोर पहाड़ी कमेंट कर रहा है, खमनोर पहाड़ी ऑप्शन आपका सही है। देख लो कितना शानदार प्रश्न है भाई, मजा आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है, महिला घाट, गांधी घाट किस झील के किनारे हैं? कोलाई झील के किनारे हैं, पुष्कर झील, नक्की झील या कायलाना झील?
बताओ महिला घाट और गांधी घाट है ना, ये किस झील के किनारे हैं? फटाफट क्लास को 500 पार कर दो साथियों। ठीक है, तो ये दोनों कहां पर हैं? पुष्कर झील किनारे, पुष्कर झील के किनारे हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। पुष्कर झील का संबंध किससे है? दीपदान परंपरा से। आपसे पूछ लिया एग्जाम में, दीपदान परंपरा का संबंध है विद्यार्थियों किस झील से है? पुष्कर से है विद्यार्थियों। ठीक है, और पुष्कर में क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। एकमात्र दोस्तों ब्रह्मा मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल कहां पर? पुष्कर में विद्यार्थियों। ठीक है, पुष्कर झील है वो 52 घाटों से घिरी हुई है। कितने घाटों से घिरी हुई विद्यार्थियों? पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है। अगला सवाल आपसे पूछा है विद्यार्थियों, वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान में ना वाटरमैन के नाम से किसे जानते हैं? वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल राजेंद्र सिंह को क्या कहते हैं? वाटरमैन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, मावट क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। मावट है वो क्या है? कौन बताएगा? बताओ मावट क्या है दोस्तों? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है। नहीं भाई, वनस्पति तो नहीं होती मावट, है ना। शीत ऋतु में राजस्थान तथा उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा है, या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया गया चारा है, या गर्म वायु है। तो मावट क्या है दोस्तों आपके? बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। मावट क्या है दोस्तों? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। जब सर्दी में वर्षा होती है ना, सर्दियों में, सर्दियों की वर्षा क्या कहलाती है दोस्तों? मावट कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है ना। अगला बताओ क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा किस झील में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड है ना, यह सर्वाधिक कहां पाया जाता है? डीडवाना झील में, पचपदरा झील में, सांबर में या लोणकांसर में? सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड कहां पाया जाता है दोस्तों? आपका पचपदरा झील में, है ना। सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड कहां पाया जाता है? पचपदरा झील में। और पचपदरा झील आपकी बालोतरा, कहां पर है विद्यार्थियों? पचपदरा बालोतरा में। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर से अलग जिला बना है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं। अगला आपसे पूछा है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस जिले में है? असंगत कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता है रेड क्लिफ रेखा है वो सर्वाधिक जैसलमेर में है। ठीक है, तो देखिए जैसलमेर में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 464 किलोमीटर, बाड़मेर में 228 किलोमीटर, गंगानगर में 110 किलोमीटर, बीकानेर में 168 किलोमीटर। असंगत कौन सा? कौन बताएगा? कौन बताएगा असंगत कौन सा है दोस्तों? हाँ, असंगत कौन सा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, तो देखो रेड की रेखा मतलब पता ही ना, राजस्थान की जो सीमा है ना पाकिस्तान से लगती है, उसे क्या बोलते हैं? उससे रेड की रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो गंगानगर, गंगानगर यहां पर क्या है? आपका मिस्टेक है। ठीक है ना, गंगानगर में जो लंबाई है ना वो कितनी है दोस्तों? वो 210 किलोमीटर है, 210 है। ठीक है ना, यहाँ पर असंगत लिखा गया है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है साथियों? सी ऑप्शन आपका सही है। अगर 210 होता तो यहाँ पर असंगत होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बिशनपुर बांध किस नदी पर है? अभी मैंने बात की थी, बिशनपुर बांध है वो किस नदी पर है? कौन बताएगा? बिशनपुर बांध किस नदी पर है विद्यार्थियों? कौन बताएगा? देखिए, बनास पर, बाणगंगा पर, चंबल पर या साबी पर? तो बिशनपुर बनास पर है। बिशनपुर बांध है वो किस पर है? बनास नदी पर है दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? बागोर सभ्यता है ना वो किस नदी के किनारे? कौन बताएगा? बागोर कोठारी किनारे, बनास, कांतल या घगर? बागोर सभ्यता विद्यार्थियों है वो किस नदी के किनारे हैं? कौन बताएगा? बताओ। बागोर सभ्यता का संबंध है वो किससे है? कोठारी से। बागोर सभ्यता का संबंध किससे है विद्यार्थियों? कोठारी नदी से है। जो भी कोठारी कमेंट कर रहा है, कोठारी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, धौलपुर और जैसलमेर जिले में कितना समय अंतर है? धौलपुर और जैसलमेर के बीच में कितना समय में अंतर है विद्यार्थियों? इनके बीच में कितना समय में अंतर है विद्यार्थियों? 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों? 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर देखने को मिला है। अगला बताओ, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? फटाफट कमेंट करें साथियों। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में, फतेहपुर सीकर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में या जैतसागर गंगानगर में? बताओ। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहां पर है? सूरतगढ़ में।
सूरतगढ़ गंगानगर में। जो भी गंगानगर कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है, सूरतगढ़। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा है, बरखान का मतलब क्या होता है बताओ। बरखान से क्या तात्पर्य है? मुल्तानी मिट्टी होती है, गहरी खंडर युक्त बीड़ भूमि होती है, अरे चंद्राकार रेत के टीले या लेयरदार रेगिस्तानी टीले। तो बरखान क्या है दोस्तों आपके, अरे चंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। ठीक है ना, रेत के धोरे या रेत के टीले जो कैसे हो, अरे चंद्राकार हो विद्यार्थियों। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी सही है बिल्कुल। यहाँ पर सानू जी है, बादल जी है, गीता बिश्नोई है, देव गुजर है, कैलाश है, अनीता जी है, वेरी गुड। अगला बताओ चलो, राजस्थान में हीरे की खान कहां पर है? बताओ राजस्थान में हीरे की खान कहां पर है? मेहता में, रूपनगढ़ में, छाबी में, खारी में, है ना। राजस्थान में हीरे की खान कहां पर है? कौन बताएगा? कौन बताएगा साथियों, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में हीरे की खान आपसे पूछे तो वो केसरपुरा में, ये काट दो, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, केसरपुरा में क्या है दोस्तों? हीरे की खान है। ठीक है, केसरपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब की गई? काजरी पहली बात है कहां पर? एक है काजरी, एक है आफरी। काजरी तथा आफरी दोनों इंपोर्टेंट है दोस्तों, काजरी आफरी दोनों इंपोर्टेंट है। दोनों कहां पर है? दोनों ही आपके जोधपुर में। दोनों ही कहां पर है दोस्तों? दोनों ही जोधपुर में है। ठीक है, तो काजरी की स्थापना कब की बताओ? काजरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1959 में। 1959 में क्या हुई थी दोस्तों? काजरी की स्थापना जोधपुर में हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है, कमेंट करेंगे आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना है वो किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आदिवासियों का हरा सोना है वो आपका बांस कहलाता है। बांस क्या है दोस्तों आपका? आदिवासियों का हरा सोना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जरगा वो आपकी रागा पहाड़ियां के बीच का हरा भरा क्षेत्र है। ये जरगा हो गई आपकी, जरगा पहाड़ी है ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये पहाड़ी है वो आपकी रागा पहाड़ी है। इन दोनों के बीच जो हरा भरा क्षेत्र है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे आपको बताना है। बिल्कुल, जरगा और रागा पहाड़ी के बीच का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। जरगा और रागा के बीच में क्या है? वो है आपका बिल्कुल देश हरो। उसे क्या बोलते हैं? उसे देश हरो बोलते हैं, देश हरो कहते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्लास थी अपने, अब अपन क्लास को पूरी कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपकी संख्या बहुत डाउन है विद्यार्थियों। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हैं उनकी गलती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपसे पूछा है, राजस्थान में किस जिले की सूर्य की सीमा है ना, किरणें है वो तिरछी होती है। सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक कहाँ होता है? बताओ फटाफट कमेंट करो साथियों। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? गंगानगर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। एक आध और कर लेते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है। तो देखो ये तो प्रश्न है ना, ये 33 जिलों के अनुसार है। 33 जिलों के अनुसार है तो आएगा पाली, या तो क्या आएगा? नहीं तो आएगा जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपसे पूछा है, कर्क रेखा राजस्थान में किन जिलों से गुजरती है? बताओ भाई, राजस्थान में कर्क रेखा है ये कहां कहां से गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है, कौन बताएगा? फटाफट कमेंट करो। बांसवाड़ा डूंगरपुर से। कहां से? बांसवाड़ा डूंगरपुर से। हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर से। सर फिक्स बताओ कौन सा आएगा? अरे भाई अगर ये प्रश्न आ जाए, ठीक है, ऑप्शन में नए ऑप्शन आ जाए जयपुर ग्रामीण का तो कर देना, नहीं तो पाली आपका है ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल बांसवाड़ा डूंगरपुर ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर कर दो यहाँ पर। ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है आपसे, बाप बॉर्डर्स है ना, इसका संबंध किस युग से है? बाप बॉर्डर्स का संबंध किस युग से है? तो इसका युग है वो आपका कार्बोनिफेरस से। कौन सा है? कार्बोनिफेरस युग। अगला सवाल आपसे पूछा है, मर्त नदी का उपनाम है ना, मर्त नदी की उपमा वो किसे दी जाती है? राजस्थान की मर्त नदी कौन सी है? राजस्थान की मर्त नदी वो घग्गर है। घग्गर क्या कहलाती है? मर्त नदी कहलाती है।
गगर हनुमानगढ़ में, कहां पर है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में गगर है विद्यार्थियों। राजस्थान की मृत नदी कहलाती है, और इससे पहले सरस्वती नदी भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? इससे पहले सरस्वती नदी भी कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा है, नौ चौकी की पहाड़ किस झील पर है? नौ चौकी पहाड़ है ना, ये किस झील पर है, कौन बताएगा? नौ चौकी पहाड़ कहां पर है विद्यार्थियों? किस झील पर है? राजसमंद झील पर है। नौ चौकी पहाड़ राजसमंद झील पर है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, पूरे 60 प्रश्न करेंगे। अगला पूछो, देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी कृत्रिम झील है। राजस्थान की है ना मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है विद्यार्थियों? तो जैसमंद का है आपकी राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना किस जिले में है? बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना का संबंध कहां से बताओ? बीकाबाई सागवाड़ा परियोजना का संबंध है वो आपके डूंगरपुर से। कहां से दोस्तों? डूंगरपुर से। अगला क्या पूछा आपसे दोस्तों? अगला पूछा, छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है? छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से पूछा है ना? छप्पन के मैदान है ना, वो किस बेसिन में आते हैं? माई बेसिन में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? माई बेसिन में आते हैं। ठीक है ना, तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। छप्पन की पहाड़ियां पूछे तो छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा में, सिवाना बालोतरा में क्या है? छप्पन की पहाड़ियां हैं। अगला देखिए, इस सरदा परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में, डूंगरपुर में, चित्तौड़ में या सवाई माधोपुर में? इस सरदा परियोजना पूछिए आपसे। इस सरदा परियोजना है वो आपकी सवाई माधोपुर में है। ठीक है ना, इस सरदा परियोजना कहां पर है दोस्तों? आपकी सवाई माधोपुर में। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दे साथियों। ठीक है ना, मैं आपके लिए पूरे 200 प्रश्न लेके आया था, बड़ी उम्मीद से आया था मैं आपके लिए। ये देखो पूरे 200 प्रश्न है मेरे पास में, दिखा देता हूं मैं आपको कितने प्रश्न है मेरे पास में। पूरे 200 प्रश्न है, ये देख लो, ये देखो पूरे कितने प्रश्न है दोस्तों? 200 प्रश्न है, ये देखो, है ना। पर आपने क्या कर दिया भाई, बच्चे कम हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। एक क्लास शाम को आएगी, वो आप देख लेना विद्यार्थियों। जिसका भी एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट। आराम से पेपर देके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, डरना नहीं है आपको, हिम्मत से काम लेना है। ठीक है, हिम्मत से काम लेना है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए विद्यार्थियों, अब आराम से जिसका एग्जाम कल है ना, उनको ऑल द बेस्ट। लोड नहीं ले विद्यार्थियों। ठीक है, और जिसका एग्जाम 22 को है वो आप कल आज चले जाना, आराम से लेके आ जाना। जिसका 23 को है या 24 को है, 23-24 वालों क्या करना है, उनको 22 का पेपर देखना है। पेपर कैसा आता है, किस टाइप से आता है, तो मैं ये पेपर की लाइव आंसर किया ना, या वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो टेलीग्राम चलकर ज्वाइन कर लो, आरपी स्टडी को ज्वाइन कर दो और पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और अब मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक और शेयर करें साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।